टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अल्फा और बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। जो हमारा अल्फा टेस्टिंग होता है उसमें हमें स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल वर्कर। ठीक है, और ये हमारा डेवलपर साइट पर डेवलप होता है, क्योंकि स्किल वर्कर ही तो हमारी कुछ भी चीज़ें उसको डेवलप करेंगे, उसको हम डेवलपर कह दिया। और हाईली स्किल्ड तो डेवलपर ही हो सकते हैं। और बीटा टेस्टिंग क्या है, ये परफॉर्म बाय एंड यूज़र, जैसे कि वो लोग जिसको इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ उन्हें यूज़ करने से मतलब है, उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या कोड है क्या नहीं है, तो वो हो गए हमारे बीटा टेस्टिंग के अंदर आते हैं। उसको हम क्लाइंट साइड भी कह सकते हैं, है ना। ये डेवलपर साइड है, ये क्लाइंट साइड। अब अल्फा टेस्टिंग में रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी टेस्टिंग नॉट परफॉर्म इन डेप्थ। डेप्थ में इसकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी की टेस्टिंग का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि डेवलपर उस चीज़ को जब डेवलप कर रहा है, कोड उस चीज़ को कोड कर रहा है, तो फिर उस टाइम पे हमें ये नहीं पता चल सकता ना कि एक टाइम लिमिट जैसे दे दी जाती है। कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद तैयार होता है, उसको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतने टाइम तक इसको बिना फेल हुए चलना है। तो वो हमारा अल्फा टेस्टिंग में नहीं होता, हो नहीं पाता, तो इसलिए उसकी रिलायबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन बीटा टेस्टिंग में हम उसकी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और रोबस्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग में हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स में दोनों में यूज होता है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग। लेकिन बीटा टेस्टिंग ओनली इन्वॉल्व्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैंने क्या बताया था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसमें कि कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। बीटा टेस्टिंग कौन? एंड यूजर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, क्लाइंट साइड पे जो वर्क कर रहा है, उसे सिर्फ काम करने से मतलब है, और वो बस चला रहा है। अगर उसको फेल हुआ तो बस उसे कंप्लेंट करनी है, उसका तो यही रहता है क्लाइंट साइड वालों को, है ना। तो ये हमारा किस में इन्वॉल्व होता है, ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, अब अल्फा टेस्टिंग हमारा लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल पे चलता है, लेकिन बीटा टेस्टिंग हमारा फ्यू वीक्स पे तैयार होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बस चलाने से मतलब है। लेकिन कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, तो उसी को ना लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा। उसको तो बस 3-4 साल चलना है, जितना भी उसकी टाइम लिमिट दी गई रहती है। परफॉर्म बाय लॉन्च इन मार्केट। ठीक है, बिफोर लॉन्च इन मार्केट, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है अल्फा टेस्टिंग की? जब तक मार्केट में से हम लॉन्च थोड़ी करते हैं, उससे पहले ही पहले हम जो भी वर्क करते हैं, उस पर जो भी कोड हमने किया है, मार्केट में लॉन्च होने के बाद तो वो बीटा टेस्टिंग के अंडर में आ जाता है ना। बीटा टेस्टिंग के अंदर आ गया। मार्केट में लॉन्च होने के बाद तो बीटा टेस्टिंग में आ गया, क्योंकि वो एंड यूजर के पास पहुंच गया है हमारा प्रोडक्ट। तो ऐसे है ये डिफरेंस इन दोनों में, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। थैंक यू फॉर टुडे। इफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट मी एंड आस्क टू मी।